सूर्य मूलांक एक। सूर्य जो है मेष राशि में जाकर उच्च के होते हैं। तो लास्ट टाइम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। आज का टॉपिक ये रहेगा कि जब सूर्य उच्च के होते हैं ये मेष राशि में, और हम जब मेष राशि को लग्न बनाते हैं तो आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये लग्न कहलाता है। लग्न में मेष राशि आया, सूर्य यहाँ आके उच्च के हो गए, तो हम देखेंगे कि इनके नवम भाव और पंचम भाव में कौन कौन सी राशि पड़ रही है। इस चीज को आप अगर नोट कर सकते हैं मित्तर जी तो नोट कीजिएगा। ठीक है, जरूरी है। लग्न बनाएंगे हम मेष राशि, सूर्य उसमें उच्च के बैठेंगे, और उसमें देखेंगे कि इसके अति मित्र कौन से ग्रह होंगे, अति मित्र कौन सा अंक बनेगा। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि पंचम भाव में कौन सी राशि आ रही है। अगर पंचम भाव में जैसे एक लग्न बना दिए तो पंचम भाव में सिंह राशि आएगी। सिंह राशि अगर पंचम भाव में आ गया तो हम बोलेंगे कि सिंह राशि सूर्य की राशि है, और सूर्य का नंबर जो होता है वो एक नंबर होता है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि मूलांक एक के लिए मूलांक एक बहुत ही उत्तम माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए कोई नाम रखा हुआ है एक पे आ रहा है और वो मूलांक एक वाला है, तो डेफिनेटली उसको फायदा मिलेगा, अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति छह वाला है मान लीजिए, और छह वाला अपना नाम छह पे ही रख लिया, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। तो एक वाला व्यक्ति के पंचम भाव में सिंह राशि पड़ेगा। सिंह राशि को हम सूर्य के राशि मानते हैं, सूर्य एक नंबर होता है, तो एक के लिए हम लिखेंगे एक अच्छा है। तो आप लास्ट टाइम कॉलम बनाए थे, तीन कॉलम आपको बनवाया था मैं। मित्र राशि, मित्र नंबर, मित्र संख्या जो मित्र वाले होते हैं। दूसरा हमने बनाया था सम, और तीसरा हमने बनवाया था शत्रु का। तीनों का आप कॉलम बना रखे होंगे, तो आप ओपन कर लीजिएगा और आप उसको देखिएगा कहाँ कहाँ पे मैंने कैसे बताया था। तो उसमें देखिए आपको सबसे पहले कि जो पंचम भाव है इसमें सूर्य हो गया। मेष लग्न जब बनाते हैं तो मेष लग्न के नवम भाव में धनु राशि पड़ता है, और धनु राशि जो है वो गुरु की राशि है। तो गुरु की राशि अगर पड़ा वहां पे तो गुरु का जो अंक होता है वो होता है तीन, थ्री नंबर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जब थ्री नंबर गुरु की राशि बनी तो एक मूलांक एक के लिए थ्री नंबर और एक नंबर सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, अति उत्तम माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ऐसे ही हम अगर किसी व्यक्ति के लग्न में चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृषभ राशि को हम लग्न में बैठा देंगे, और तब हम पूछा जाए हमसे कि किसी व्यक्ति का मूलांक दो है, इसके लिए अति उत्तम अंक कौन कौन से होंगे। तो हम देखेंगे जब हम चंद्रमा को लग्न में बैठाएंगे तो मूलांक दो का जो वृषभ राशि जब लग्न में बैठेगा तो पंचम भाव में कौन सी राशि आएगी, मिथुन राशि, सॉरी कन्या राशि आ जाएगी। कन्या राशि बुध की राशि है, अंक कौन सा हुआ, पांच। तो हम यहाँ बोलेंगे कि मूलांक दो के लिए मूलांक पांच जो है सबसे बेस्ट माना जाएगा। अब आप देखिए कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा मूलांक दो है, मेरे साथ ये मैच नहीं कर रहा, वो मैच नहीं कर रहा है। बट इस न्यूमरोलॉजी की खास बात यह है कि आपको मैच होते हुए दिखेगा ही दिखेगा। पंचम भाव हमारी सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का है, विद्या क्या है। तो अगर कोई मूलांक दो वाला व्यक्ति है, उसको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उस व्यक्ति को अपने यहाँ काम पे रखना पड़ेगा या अपने साथ जोड़ना पड़ेगा जिस व्यक्ति का मूलांक पांच हो। इस न्यूमरोलॉजी को पढ़ने के बाद एक चीज दिमाग में क्लियर होता है हमें कि अगर हम किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वो व्यक्ति हमें क्या दे रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं अपने एम्प्लॉय का, मान लीजिए, तो आपके पास वो व्यक्ति जब आके बैठेगा, आपके हाथ में डेट ऑफ बर्थ होगा, चार्ट्स होंगे। आप चार्ट्स को ओपन कीजिए, और चार्ट्स को ओपन करके ये देखिए उसका कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब कुछ नहीं चाहिए, उसका बायोडाटा में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे तो आप पता कर लेंगे कि जो व्यक्ति, जो एम्प्लॉय मेरे पास काम करने के लिए आया है, वो व्यक्ति मेरे जीवन में क्या लेके आएगा। तो अगर आपका मूलांक दो है, मूलांक दो को हम लग्न में जब बैठा दिए वृषभ राशि को, तो उसके पंचम भाव में जो है
कन्या राशि पड़ी बुध की, बुध का 5 नंबर, तो हम बोलेंगे कि कोई व्यक्ति आपके पास काम करने आया है तो 5 अगर नंबर वाला है तो मतलब वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। मेरे साथ जब तक रहेगा तब तक मुझे कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सोल्यूशन देते रहेगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस देता रहेगा। वो सोल्यूशन का घर पंचम भाव है। ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नवम भाव को देखेंगे। तो नवम भाव में और जब अगर हम आके देखते हैं तो नवम भाव हमारे वृषभ राशि, वृषभ लग्न जब बनेगा तो यहाँ मकर राशि आ जाएगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह है शनि, और शनि जो है नंबर होता है 8। हम यहाँ 2 के लिए 8 को अच्छा मानेंगे। ठीक है। अगर आप अपना एम्प्लॉय के लिए अपने अंदर किसी को काम करने के लिए रख रहे हैं, और उसका अगर मूलांक जो है 2 वाले के लिए, अगर 8 मूलांक वाला व्यक्ति आया उसके पास, तो डेफिनेटली उसको बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर ये व्यक्ति, अगर मूलांक 2 वाला किसी मूलांक 8 वाले से शादी भी करता है, उसका भाग्योदय तय है, उसका भाग्य बहुत साथ देगा और जीवन में बहुत ही ग्रोथ करने को मिलेगा। अगर ये मूलांक 2 वाला व्यक्ति है, मान लीजिए इसके जीवन में कोई ऐसा नंबर आया, मान लीजिए उसके जीवन में मान लीजिए आया नंबर 3 नंबर आ गया। ठीक है। और मूलांक 2 वाला व्यक्ति है, इसके जीवन में 3 नंबर आ गया, तो 3 नंबर का हम देखेंगे कि ग्रह कौन सा है। तो ग्रह है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह की राशि कौन कौन सी होती है, धनु राशि और मीन राशि। तो हम ये देखेंगे वृषभ राशि में वृषभ लग्न बनाने पे धनु राशि 9 अष्टम भाव में आ रहा है। तो जब धनु राशि अष्टम भाव में आ रहा है और आपके पास अष्टम भाव में जब बैठा हुआ जो ग्रह है, गुरु ग्रह की राशि है, तो हम बोलेंगे गुरु ग्रह का नंबर 3 होता है। जब भी इस 2 नंबर वाले की लाइफ में 3 नंबर वाला आएगा, इसको ऑपरेशन, कष्ट, दुख, पीड़ा दे देगा आते ही सबसे पहले। और अगर इसका अच्छा टाइम चल रहा हो गोचर वोचर में, इस न्यूमरोलॉजी के गोचर में, तो अगर वो आया तो आते ही इसको जीवन में ज्योतिष से संबंधित या गुड़ विद्या से संबंधित फायदा देना स्टार्ट कर देगा। अगर वो व्यक्ति जो है नॉर्मल फील्ड में है, ज्योतिष से जुड़ा जुड़ा हुआ नहीं है, सिंपल अपना काम धाम कर रहा है, अपना कुछ और दुकान चला रहा है या कुछ और बिजनेस कर रहा है, तो 2 वाले व्यक्ति के लाइफ में 3 वाला जैसे ही आएगा वो ला करके ऑपरेशन करा देगा। ठीक है। मैं आपको आगे चल करके बहुत ही डीप कैलकुलेशन सिखाने सिखाने वाला हूँ। ये जो लेवल 2 है, ये मजाक नहीं, एकदम जबरदस्त वाला आने वाला है। जो मैं बताने वाला हूँ इसको अभी अच्छे से सीखिए। इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट करा रहा हूँ कि जब ये अच्छे से पकड़ आपकी बन जाएगी और जब आप लेवल 2 में जब एंट्री करेंगे, आपको बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं मूलांक 3 की, तो मूलांक 3 का अति मित्र हमें ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे, मूलांक 3 को जो ग्रह होता है, स्वामी ग्रह होता है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह उच्च के होते हैं कर्क राशि में। तो कर्क राशि को हम लग्न बना लेंगे, और कर्क राशि को लग्न बनाने के बाद हम देखेंगे पंचम भाव में कौन सी राशि आती है। तो पंचम भाव में राशि आएगी आपकी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। ठीक है। मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह का नंबर कितना होता है, 9। तो हम ये बोलेंगे कि 3 के लाइफ में 9 वाला बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। ये आप जनरल जो न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं, चाहे चैल्डियन हुआ, चाहे पैथागोरियन हुआ, चाहे कीरो हुआ, जो भी लोग ये न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो आपको इतना ही बता पाएंगे कि 3 के लाइफ में अगर जो है 9 वाला आया तो उत्तम माना जाएगा। और कई सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं कि 3 के लिए 9 अच्छा नहीं है। कई सारे मानते कि अच्छा है, बट यहाँ पे बताएगा कि अच्छा है और क्यों है, इसका रीजन भी यहाँ बताया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे यहाँ पे पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि बैठा हुआ है, मंगल 9 नंबर आ गया, तो हम बोलेंगे कि मूलांक 3 के लाइफ में जब भी कोई मूलांक 9 वाला व्यक्ति आएगा तो उसको गाइडेंस देगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। कभी भी किसी भी बीमारी में फंसा हो अगर मूलांक 3 वाला,
और उसके जीवन में मूलांक 9 वाला आ गया और उसका थोड़ा सा भी सेवा कर दिया, तो मूलांक 3 वाला बड़े से बड़े बीमारी से बाहर निकल आएगा। अगर किसी बहुत बड़े कर्ज में फंसा हुआ है मूलांक 3 वाला, कोई बहुत बड़े कोर्ट केस में फंसा हुआ है मूलांक 3 वाला, और उसके जीवन में अगर मूलांक 9 वाला आ गया, तो उसको कोर्ट कर्ज, बीमारी, मतलब छठे घर से रिलेटेड जो भी नेगेशन होता है उसको सब समाप्त कर देगा, छोटे घर से रिलेटेड चीजों को। क्यों? क्योंकि हर घर का 12वां घर उसको नाश करता है। तो पंचम भाव छठे घर का 12वां है और इसको नाश करेगा। तो आपको जो भी कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द दर्द है, वो सारा कुछ पंचम भाव में बैठा हुआ राशि का स्वामी का नंबर वाला व्यक्ति जब भी आपके लाइफ में आएगा, आपको बहुत ही रिलैक्स देगा। देखिए, आपको मैं बहुत इजीली पढ़ा सकता था। मूलांक 3 के लिए मूलांक 9 बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा डीप जानना है, तो आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों अच्छा माना जाता है 9। ये समझाने के लिए ये सब बताना पड़ रहा है आपको। क्योंकि अभी तक जो भी न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे थे, ऊपर ऊपर पढ़ा रहे थे लोग। मेरा पूरा डीप तक चार्ट में ला करके बताने का काम है आप लोगों को। चलिए, अगर मान लीजिए मूलांक 3 वाला है, कर्क लग्न बना हुआ है, तो नवम भाव में मीन राशि आता है। ठीक है। मीन राशि यहाँ पे जब आएगा नवम भाव में, तो मीन राशि किसका है? ऑलरेडी गुरु ग्रह का है। लेकिन हम इसका देखेंगे मूल त्रिकोण राशि कहाँ पे है, क्योंकि मीन राशि और धनु राशि गुरु का ही है। अब गुरु के दो राशियों में से मूल त्रिकोण राशि जो है धनु राशि, वो छठे भाव में आपको पड़ा हुआ मिलेगा। जब कर्क लग्न की कुंडली बनाएंगे, तो छठे भाव में आपको धनु राशि पड़ा हुआ मिलेगा। और नाइन्थ भाव, नौम भाव में मीन राशि मिलेगा आपको। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये कह रहा है कि जब कोई ग्रह का स्पेशल जो राशि है, जो मूल त्रिकोण राशि है, अगर वो 3, 6, 8 और 12 में बैठ जाए, स्पेशली 3, 6 और 8 में बैठ जाए, तो वो उतना शुभ फल नहीं देगा आपको। तो मूलांक 3 के लिए, मूलांक 3 जब उसके लाइफ में आएगा, तो नाइन्थ भाव को एक्टिवेट तो करेगा, नो डाउट, लेकिन साथ साथ में उसके छठे भाव को भी एक्टिवेट करेगा। तो हम कहने के लिए क्या बोलेंगे, मूलांक 3 के लिए कई बार आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति मूलांक 3 का है, उसने अपना मूलांक 3 पे नंबर रख लिया, अपना नाम रख लिया। ठीक है। तो स्टार्टिंग में उसको आप बहुत ग्रोथ करते हुए देखेंगे, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। फिर कुछ टाइम बाद उसको कोर्ट केस, मुकदमा और बीमारी में फंसे हुए देखेंगे। मूलांक 3 वाला अगर अपने नाम 3 पे रख लिया, तो उसको इनिशियल स्टेज पे तो ग्रोथ मिल जाएगा, क्योंकि नौम भाव को एक्टिवेट कर देगा 3 को एक्टिवेट करते ही। अगर कोई व्यक्ति 3 मूलांक वाला है, उसके जीवन में अगर मूलांक 3 वाला कोई व्यक्ति आ गया, या उसका स्टाफ आ गया, तो आते ही उसके लाइफ में बहुत ग्रोथ कर देगा। या उसकी पत्नी मूलांक 3 वाला के व्यक्ति के लाइफ में मूलांक 3 वाले की पत्नी आ गई, तो आते ही सबसे ज्यादा ग्रोथ कर देगी उसके लाइफ में, बहुत ही भाग साथ दे देगा। लेकिन कुछ टाइम बाद लड़ाई झगड़ा, छठा भाव एक्टिवेट होगा, और मूलांक तीन वाले से काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अगर मूलांक 3 वाला व्यक्ति काम करने वाला आया ही, इंप्लॉय आया है, तो आपके लाइफ में आते ही पहले वो आपका काम बहुत तेजी से बढ़ा देगा, और फिर बाद में चल करके कर्ज में डुबा करके, और आप कर्ज में फंसेंगे, आपको दिक्कत परेशानी झेलना पड़ सकता है। इसलिए मूलांक 3 के लिए मूलांक 3 बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। और अगर मूलांक 3 के लिए मूलांक 3 यूज कर रहे हैं, तो आपको छठा भाव भी यूज करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ, डाइटिंग के साथ, खान पान पे ध्यान देने के साथ साथ, एक्सरसाइज पे ध्यान देने के साथ साथ, ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा अपने कर्ज वगैरह पे भी। ठीक है। अपने बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना पड़ेगा। तब जाकर के मूलांक 3 के लिए 3 अच्छा है। अब जनरली जो ज्योतिष न्यूमरोलॉजी करते हैं, उस पर आप ध्यान दिए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी मूलांक में जन्म लिया है, तो उसके नाम को, उसके हर चीज को उसी पे लाके फिट करने की कोशिश करते हैं लोग। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, उनको क्लियर नहीं पता। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर एक वाला है तो एक के नाम पे रख दिया तो चलेगा, पर 3 वाला 3 के नाम पे अपना नाम रख लिया, तो फिर उसको दिक्कत झेलने को पड़ेगा। हम बात करते हैं मूलांक 4 वाले। मूलांक 4 का जो है, वो लग्न जो है बनता है मिथुन लग्न। क्योंकि मूलांक 4 के जो स्वामी है राहु ग्रह है। उस देखिए, डिफिनेटली राहु, मूलांक 4 वाले जो व्यक्ति होते हैं राहु जैसे होते हैं। राहु का क्या है, राहु के पास कान है, आंख है। ठीक है। तो क्या करेंगे, वो हर जगह पर कान नाक खोल कर रखेंगे, कान और आंख खोल कर रखेंगे, हर जगह ध्यान रहेगा उनका।
ठीक है। और बोलने में भी मास्टर होंगे, मुंह है तो बोलने में भी मास्टर होंगे। सुनेंगे भी बहुत तेज, तो बोलते हैं ना हमारे, कहा जाता है कि इसका सांप का कान है। तो मूलांक चार वालों का सांप का कान होता है, हर चीज को सुन लेते हैं। कहीं कहीं से गुजर भी रहे होंगे तो चीजों को सुन लेते हैं। और उनका एक ही प्रॉब्लम रहता है कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे सुन लेता हूँ, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कुछ सुनना, फिर भी मुझे मेरे कानों तक चीजें आ जाती हैं। मूलांक चार वालों के साथ ऐसा दिक्कत रहता है थोड़ा सा। लेकिन मूलांक चार मिथुन राशि में जाकर उच्च के होते हैं। मूलांक चार वाले को मिथुन राशि की जब लग्न बनाएंगे हम, तो हम देखेंगे कि लग्न बनाते ही उसके पंचम भाव में, लग्न में पंचम भाव में कौन सी राशि आएगी? तुला राशि। तुला राशि किसके? शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का नंबर है 6। अगर मूलांक चार के लाइफ में मूलांक 6 वाला आता है, तो डेफिनेटली उनको क्या मिलेगा? पंचम भाव से संबंधित। पंचम भाव क्या है? हमारी बुद्धि। सबसे पहले बुद्धि ठिकाने पे आएगा, आपका दिमाग कोई कंट्रोल करेगा, आपको शुद्ध सद्बुद्धि कोई देगा, अच्छा बुद्धि देगा मूलांक चार वालों को। पंचम भाव ज्ञान है, अच्छा ज्ञान कोई देगा, अच्छा बुद्धि कोई देगा, तो मूलांक 6 वाला व्यक्ति है। तो हमेशा मूलांक चार वालों को ये लगा रहेगा कि मूलांक 6 वाले हमारे पास जब भी मिले तो मुझे कुछ सिखाएं, कुछ पढ़ाएं, कुछ ज्ञान दें, कुछ तो मुझे बताते रहें या सोल्यूशन दें। हमेशा फंस जब भी फंसेंगे, मूलांक चार वाले सबसे पहले मूलांक 6 वाले को याद करेंगे। ठीक है। हम बात करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे नवम भाव को। नवम भाव में राशि पड़ती है कुंभ राशि। मूलांक चार के मिथुन लग्न बनाने पे नवम भाव में पड़ती है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि राहु की राशि है। ठीक है, स्वयं राहु की राशि हो गई। तो और शनि की भी राशि है। लेकिन हम यहाँ पे शनि की राशि को कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एक राशि उसकी जो है अष्टम भाव में पड़ता है। मकर राशि अष्टम में पड़ जाएगा मिथुन लग्न की कुंडली में, और कुंभ राशि 11 भाव में पड़ जाएगा, 9 भाव में पड़ जाएगा। तो एक राशि जो है, अब क्या करेगा यहाँ पे? नवम भाव जैसे ही एक्टिवेट होगा, मान लीजिए मूलांक 3, मूलांक 4 के लाइफ में मूलांक 8 वाला व्यक्ति आया, तो उसके भाग्य उदय करा देगा, लगेगा उसका भाग्य साथ दे दिया। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ही उसका अष्टम भाव दुख, पीड़ा, ऑपरेशन, कष्ट, तकलीफ बढ़ा देगा। तो जब भी मूलांक 4 वाला अगर मूलांक 8 के साथ आया, तो डेफिनेटली उसको तकलीफ देखने को मिलेगा। और अगर वो व्यक्ति मूलांक 8 से थोड़ा दूर जाकर रहेगा, तो अपने आप को स्वस्थ पाएगा और थोड़ा स्ट्रेस से कम, मतलब स्ट्रेस फ्री पाएगा। लेकिन मूलांक 4 के लिए मूलांक 4 कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ, शानदार हुआ। ठीक है। चेतन जी, समझ में आ रहा है आपको? सर जय श्री राम। जय श्री राम, कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, ये मैं रिपीट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट लेवल वाले में बहुत मजा आने वाला है, तो इस वाले को थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए अच्छे से। ठीक है। ये सर। और ये जिस सर। तरह से आपको न्यूमरोलॉजी में बहुत दिमाग रटने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, उस तरह से अभी जो हम करेंगे आगे वाला लेवल, आपको बहुत ईजी पड़ने वाला है। तो और स्पेशल मित्तल जी के लिए ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ताकि मित्तल जी टाइम नहीं दे पा रहे हैं इस पे, इसलिए मैं बार बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो आप थोड़ा सा चीजों पे ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िए एक बार, मैं चाहता हूँ अच्छे से आए। जी हम सर। बात करेंगे मूलांक 4 के लिए, समझ में आ गया? मूलांक 4 के लिए मूलांक 6 अति उत्तम, और मूलांक 4 बहुत बढ़िया। ठीक है। हम बात करेंगे मूलांक 5 के लिए। बाकी और नंबर पे भी आएंगे हम, पहले हम मित्र की बात कर रहे हैं कि मूलांक कौन से मूलांक के लिए कौन सा नंबर आएगा वो अति उत्तम होगा। अभी तो हम अति उत्तम वाले की बात की कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मल वालों का, उसके बाद हम बात करेंगे उससे शत्रु वालों का। चलिए, तो हम बात करते हैं मूलांक 5 का। तो मूलांक 5 के जब लाइफ में हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे मूलांक 5 के लाइफ में जो बुध हो रहा होता है वो कन्या राशि में जाकर उच्च का होता है। तो कन्या राशि को हम बना लेंगे लग्न। और जब हम लग्न बनाएंगे तो कन्या राशि के पंचम भाव में मकर राशि आता है। अब देखिए यहाँ 5 के लिए 8 कैसा होगा? तो फिर से वही बात आ जाएगी कि मकर राशि पंचम में आएगा तो एक शनि की राशि है, और शनि की एक राशि जो है फिर छठे भाव में पड़ जाएगा। तो पंचम और छठा का कनेक्शन बन जाएगा यहाँ पे।
तो हम यहाँ बोलेंगे कि मूलांक 5 के लिए मूलांक 8 बहुत अच्छा नहीं है। किस मामले में? मूलांक 5 के लिए, जब कोई मूलांक 5 वाला व्यक्ति है, मूलांक 8 वाला उसके जीवन में आएगा और अति प्रेम देगा। अति प्रेम मतलब मूलांक 5 को सबसे ज्यादा कोई प्रेम करेगा तो मूलांक 8 वाला करेगा। अति प्रेम करेगा मतलब एकदम पागलपन वाला प्रेम। लेकिन वहीं पे छठा भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, तो क्या होगा? झगड़े। वहां पे झगड़े भी लेके जाएगा, तो सबसे ज्यादा झगड़े भी मूलांक 8 वाला के साथ होगा। तो 5 वाले के लिए 8 अच्छा है, लेकिन वहां झगड़े भी बहुत ज्यादा होंगे। तो मूलांक 5 वाला बोलेगा कि डिसिप्लिन में रहो, अपने दायरे में रहो, अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ, मैच्योर्ड तरीके से रहो। ठीक है। और उल्टा सीधा लोभ मोह, काम क्रोध मोह, लोभ मोह में फंसोगे तो फिर हमारे बीच में झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मूलांक 5 के लिए मूलांक 8 अति प्रेम देगा, बट साथ साथ में झगड़े भी बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है। कर्ज में भी लेके चला जाएगा उसको, कर्ज में भी आ सकता है। ठीक है। हम बात करते हैं मूलांक 5 के लिए। 9 नंबर देखेंगे तो कन्या राशि के नवम भाव को हम जब देखते हैं तो वहां पे पड़ता है वृषभ राशि। ठीक है। वृषभ राशि, वृषभ राशि को हम जब देखते हैं तो वृषभ राशि किसकी है? वृषभ राशि आती है हमारी शुक्र की, और शुक्र का मूलांक होता है 6। तो 5 के लिए 6 सबसे बढ़िया। क्यों? क्योंकि एक तो राशि शुक्र की पड़ गई 9वें भाव में, और दूसरी शुक्र की राशि पड़ गई द्वितीय भाव में, तुला राशि। तो ये क्या बता रहा है कि 5 के लिए सबसे बेस्ट कोई नंबर है वो 6 नंबर। उसका भाग्य उदय कराएगा 6 वाला, उसको पैसा दिलाएगा 6 वाला। तो जब भी आप नॉर्मल न्यूमरोलॉजी वाले जब सुनते होंगे, बोलते होंगे 5-6 का कॉम्बिनेशन ढूंढो, 5-6 का कॉम्बिनेशन ढूंढो, उसके पीछे का रीजन उनको भी नहीं पता है। यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि क्यों 5 के साथ 6 बहुत ज्यादा जरूरी है। और 5 वाले के लाइफ में अगर 6 आ गया तो समझ जाइए कि 5 वाले के पास पैसा ही पैसा। इसीलिए जब भी मूलांक 5 वाला कोई व्यक्ति है आपके यहाँ, अगर उसकी शादी होने जा रही है तो आप हमेशा सजेस्ट कीजिए मूलांक 6 वाले से करें। तो जब 6 वाले से करेगा तो उसको नवम भाव भी उसको एक्टिवेट होगा और द्वितीय भाव भी एक्टिवेट होगा। फायदा ही फायदा उसको हो गया। हम बात करेंगे मूलांक 7 वाले की, 6 वाले की। मूलांक 6 को जब हम उच्च का बनाएंगे तो मीन राशि में जाकर उच्च का होता है। मीन राशि को जब हम लग्न बनाएंगे तो पंचम भाव में आता है कर्क राशि। कर्क राशि का ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का अंक होता है 2। तो मूलांक 6 के लाइफ में जब मूलांक 2 वाला व्यक्ति आएगा तो ऑलवेज जो है सॉल्यूशंस देगा। सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा मानने वाला कोई व्यक्ति होगा मूलांक 6 वाले को, तो मूलांक 2 वाला। अब यहीं पे देखिए चीजें उल्टा कैसे हो रही हैं। नॉर्मली जो बोलते हैं कि 6 और 2 की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 के लिए भले 6 खराब है, लेकिन 6 के लिए 2 अति उत्तम है। मतलब अगर कोई 6 वाला व्यक्ति है, उसकी शादी किसी 2 वाले लड़की से हो गया जिसके डेट ऑफ बर्थ 2 है, तो 6 वाले के तो बहुत मजे हो गए, बल्ले बल्ले हो गए। बट प्रॉब्लम 2 वाले को आएगा। तो इस चीज को समझना है कि किस चीज से संबंधित प्रॉब्लम आएगा, उसको भी हम आगे चल के देखेंगे क्या प्रॉब्लम आएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि 6 के लिए 2 बहुत उत्तम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 2 के लिए 6 अच्छा है, मैंने बोला 6 के लिए 2 बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया है, बहुत प्रेम मिलेगा, बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। अगर 6 वाला बहुत बीमार रहेगा तो 2 वाला जब आएगा उसके जीवन में तो काफी रिलैक्स भी मिलेगा, देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं 9वें भाव में। 9वें भाव में देखेंगे तो यहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ेगा। अब वृश्चिक राशि का मंगल ग्रह होता है, मंगल ग्रह का नंबर होता है 9। अब 6 वाले के लाइफ में 9 वाला आएगा तो बहुत 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 ज्यादा फायदा। कैसे? क्योंकि 9वें भाव में एक मंगल का वृश्चिक राशि पड़ गया, और मंगल की एक राशि मेष राशि पड़ जाएगी द्वितीय भाव में। तो जब 6 के लाइफ में जब 9 वाला आएगा तो उसके भाग्य स्थान और उसके द्वितीय धन स्थान, ये दोनों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा।
चीजें अब समझ में आ रही होगी आपको कि लोग क्यों बोलते हैं 6 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन क्यों माना जाता है, क्या देगा, वो ये देगा। तो 6 के लिए 9 सबसे बेस्ट है। अगर 6 के लाइफ में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो 9 वाले को अपने लाइफ में जोड़ ले। 6 का बिजनेस या जो भी काम है सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। और कोई आपका बच्चा है 6 वाला, जिसका जन्म 6 तारीख को हुआ है, मूलांक 6 वाला है, उस बच्चे को अगर एग्जाम के लिए जा रहा है, तो कोई घर का सदस्य जो 9 वाला है उसको पेन गिफ्ट करे या कोई पढ़ने का आइटम गिफ्ट करे, जिससे कि उस बच्चे को काफी फायदा होगा। मूलांक 2 वाला व्यक्ति अगर जा है, तो वो भी उसको पढ़ाई से संबंधित कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा ही करेगा। और 6 वाले को सबसे ज्यादा कोई प्रेम करेगा, अति प्रेम जो करेगा, वो मूलांक 2 वाला है। 2 वाला बहुत प्रेम करेगा मूलांक 6 वाले को। ठीक है, ये सारे टेस्टेड हैं, मतलब बहुत टेस्टेड, बहुत एक्यूरेट। हम बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 को हम जब लग्न बनाएंगे, तो लग्न धनु लग्न की लग्न बनेगी। और पंचम भाव में हम आके देखेंगे तो बड़े बचेगा मेष राशि। ये देखिए, यहाँ लग्न में धनु लग्न है और मेष राशि पंचम भाव में है। अति मित्र, अति मित्र में मेष मेष राशि का ग्रह मंगल, मंगल का नंबर होता है 9। तो हम बोलेंगे कि 7 के लिए 9 अति उत्तम है। मतलब 7 के लाइफ में सबसे ज्यादा कोई प्रेम करेगा, तो 9 वाला करेगा। तो जितने भी 7 वाले हैं, आप देखिएगा, आपको बहुत प्रेम कोई करता होगा, वो 9 वाला करता होगा। लेकिन इसका जो दूसरा एक राशि है, वह 12वें भाव में, खर्चा भाव में। तो 7 के लाइफ में जब भी 9 वाला आएगा, अगर उम्र में कम है, तो सबसे ज्यादा खर्चा कराएगा। और 7 वाला जो व्यक्ति है, जिसका मूलांक 7 है, वो मूलांक 9 वाले को देखते ही तुरंत खर्चा कर देगा। ज्यादा सोचेगा भी नहीं खर्चा करने से पहले। वो चीज हो जाता है। तो मूलांक 7 के लिए 9 बेस्ट, सबसे बढ़िया। मैंने ये नहीं बोला कि 9 के लिए 7 कैसा है, बट 7 के लिए 9 सबसे उत्तम, बहुत बढ़िया। बट खर्चे कराएगा, थोड़ा खर्चे कराएगा, ये चीज ध्यान देना है। अब बात करते हैं ये 9 भाव में आएंगे, तो इसमें आ जाता है सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की राशि है, मूलांक 1। तो 7 के लिए 1 नंबर सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट हो गया। ठीक है, तो 1 नंबर को हम सबसे बेस्ट पे मान लेंगे। जब भी 7 के लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, लक साथ नहीं दे रहा है, उसके साथ हम किसी मूलांक 1 वाले को जोड़ देंगे, 7 वाले का ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। सर अब हम एक बात वाले कर, के लिए हाँ बताइए। एक वाले के लिए 7। 1 वाले के लिए 7 मूलांक वाला आएगा, तो कष्ट पीड़ा दुख दर्द देगा। अगर ज्योतिष फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको ज्योतिषीय ज्ञान बहुत देगा, वो अलग बात है। वो अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा ना। अगर आप मेष लग्न बनाएंगे, तो जो 7 मूलांक है, उसका केतु है। केतु का जो राशि होता है वृश्चिक राशि होता है। तो जब एक यहाँ पे आएगा लग्न में, तो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मूलांक 1 के लाइफ में 7 वाला आएगा, तो उसको सर्जरी दे देगा और अष्टम भाव से संबंधित एक्टिवेट कर देगा प्रॉब्लम। अगर वो ज्योति से जुड़ा हुआ है, तो फायदा दे देगा। समझ गए। लेकिन लेकिन अगर 7 के लाइफ में 1 आ गया, तो 7 वाले का बल्ले बल्ले करा देगा, बहुत भाग्य साथ दे देगा। सर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैं मेरे साथ में मेरा केस हुआ है ऐसा, और मैं जी देख रहा हूँ डेली लाइफ में, उसको देख भी रहा हूँ। जी जी। तो मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली है, एकदम पूरा ग्राउंड लेवल का काम कर रहा है ये, एकदम ये न्यूमरोलॉजी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये वाला नंबर खराब है, अच्छा है, अच्छा है, कुछ नहीं, सब काम करता है, सब कुछ नंबर चाहिए। और अब मैं देखते रहता हूँ ना कि 4 5 6 का लाइन बना दीजिए, वो सबसे सक्सेसफुल होगा। कुछ नहीं, ये जो बता रहा है, ये एग्जैक्टली रिजल्ट देगा। और देखते जाइए, आप लेवल 2 में आपको बहुत मजा आने वाला है। बस इसको लेवल 1 को मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, रिवाइज हो जाए। और मैं एक बार में थोड़ा झटके से पढ़ा दिया था, तो लोगों को लगा कि अरे एक ही दिन में सब पढ़ा दिए हैं, तो इट्स नॉट वर्थ करके बोला लोग। बट बाद में चीजें समझ में आई, तो फिर से अब आगे यूट्यूब पढ़ रहे हैं बहुत सारे लोग। वो चीज हो गया। तो हम बात कर रहे थे मूलांक 8 की। मूलांक 8 का जो लग्न बनेगा, वो है तुला लग्न बन जाएगा। तुला लग्न के पंचम भाव को देखेंगे, तो वहां पे बनेगा कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि की राशि है, तो 8 नंबर, मतलब 8 के लिए 8 सबसे बेस्ट। 8 वाले को ही 8 वाला बहुत प्रेम करेगा, 8 वाले से ही 8 वाले को शांति मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 8 वाले का अब कुंभ लगन है, 4 नंबर है।
8 वाले के लिए उससे भी बेस्ट हो गया 4 नंबर। कि 8 वाले के लिए 8 नंबर थोड़ा सुस्त भी रहेगा, बट 8 के लिए 4 नंबर तो ऐसे जगह रहेगा हर टाइम। तो मूलांक 8 के लिए सबसे ज्यादा कोई प्रेमी होगा, मतलब वो बोले भी ना कि नहीं मुझे, मैं उनसे इतना प्रेम, मुझे मोह प्रेम नहीं है, सिर्फ कहने के लिए होगा। सबसे ज्यादा, एक तो राहु अपने आप में मोह, मोह का कारक ग्रह, और पंचम में बैठ गया उनके जाके, उनके पंचम बैठ गया। अब ये मांगेंगे भैया तुम क्या लेके आए हो, तो यहाँ बैठ के बोलेगी, 4 वाला बोलेगा कि भैया मैं प्रेम लेके आया हूँ, और ह्यूज प्रेम। और राहु का पता ही है आपको, वो थोड़ा मोड़ा नहीं, जब देगा बड़ा देगा। तो 8 वाले को सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है, सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो 4 वाला करेगा। और 4 और 8 की अगर शादी हो गई तो समझ लीजिए, ये अगर कितना भी झूठ बोलेंगे नहीं अपने पति से प्रेम नहीं करते या पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे ही करेंगे 8 वाले को। लेकिन वहां उल्टा था, 8 वाला अगर आ गया 4 के लाइफ में, तो 4 की बैंड बजी रहेगी हमेशा। लेकिन यहीं पे 4 वाला 8 को सोल्यूशन देता रहेगा, प्रेम करता रहेगा। समझने वाली बात है आप। और हम 9 भाव में आके देखेंगे तो यहाँ पे मिथुन राशि आता है। ठीक है, मिथुन राशि क्या है, बुध की राशि है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि इसकी एक मूल त्रिकोण राशि जो है वो पड़ गई 12th हाउस में। 12th हाउस में जब मूल त्रिकोण राशि पड़ गई तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, एक एवरेज लेकर चला जाएगा। किसको, मूलांक 8 के लिए मूलांक 5 को एक एवरेज माना जाएगा। कि मतलब ये आया है तो भाग्य उदय तो कराएगा, बट थोड़ा दिन बाद उनको बाहर फॉरेन सेटलमेंट करा देगा। अगर फॉरेस्ट सेटलमेंट नहीं हुए तो फिर ये बार बार इनको छोड़ने का या इनकी बेइज्जती कराना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हम बात करते हैं मूलांक 8 के बाद मूलांक 9 की। मूलांक 9 वाले के लग्न में हम देखेंगे तो अब 10 नंबर मकर राशि आता है। अब उसके पंचम भाव में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ वृषभ राशि पड़ रहा है। अब वृषभ राशि किसका है, वृषभ राशि आगे पड़ गया शुक्र की। तो मूलांक, और शुक्र की दूसरी राशि कहाँ पड़ेगी, संभाव में तुला राशि। तो हम बोलेंगे मूलांक 9 के लिए मूलांक 6 अति उत्तम हो गया। अब मूलांक 9 के लाइफ में मूलांक 6 आएगा तो प्रेम सोल्यूशन लेके आएगा और कैरियर सेटलमेंट कराएगा। लेकिन अगर मूलांक 9 के लाइफ में मूलांक 6 प्रेम दे रहा है, पढ़ाई दे रहा है, सोल्यूशन दे रहा है और कैरियर को बना रहा है, वहीं हम देख रहे थे कि मूलांक 6 के लाइफ में जब मूलांक 9 आ रहा था, उसको भाग्य और पैसा दे रहा था। तो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, कुछ लेवल पे, समझ गए। तो वो चीज है। हम बात करते हैं ये 9 भाव में जब आएंगे तो मूलांक 9 भाव में आएंगे तो यहाँ पे बैठेगा कन्या राशि। अब कन्या राशि किसकी है, बुध की है। और बुध क्या है, 6ठे भाव में एक राशि पड़ रही है मिथुन राशि उसकी, और एक एक 9 भाव में। तो वहां पे हम क्या बोल रहे थे कि 9 के लिए 3 तो बहुत अच्छा था, 9 के लिए 5 ठीक था। बट यहाँ पे जो मिथुन राशि है, 9 के लाइफ में 5 बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं करेगा। अगर भाग्य उदय करा रहा है 5 नंबर रखने पे, तो साथ साथ में उसका प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, लोन बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा, या फिर इसको हमेशा भगाते रहेगा या रूटीन एक्सरसाइज कराते रहेगा हर टाइम पे। तब जाकर के 9 के लाइफ में 5 थोड़ा बहुत अच्छा फल देगा। समझ गए। ये तो था मित्र राशि, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। इसी हिसाब से आप अब देखिएगा कि जो राशि कुंडली के 3य भाव में, 6ठे भाव में और अष्टम भाव में पड़ रहा है, तो समझ जाइएगा कि उस राशि और उसके बाद वो राशि दूसरी, उसकी दूसरी राशि कहीं भी पड़ी हो, उससे मतलब नहीं है। आपको बस तीसरा, छठा और 8वां देखना है। ये देखने पे इनमें जो भी राशि पड़ी होगी, उस राशि का जो स्वामी ग्रह होगा उसका अंक लग्न में बैठे हुए ग्रह के अंक का शत्रु कहलाएगा। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले वाले क्लास में हम आपको उस चीज को थोड़ा सा डीप बताएंगे क्या करके। अब जो बात करते हैं 12th हाउस की, 12th हाउस न्यूट्रल हाउस रहेगा आपका। ये तब तक न्यूट्रल है जब तक उसमें मूल त्रिकोण राशि नहीं आती है, काम भी करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान तब करेगा जब इसमें मूल त्रिकोण राशि आ जाएगी। ठीक है, तो उस चीज को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी जो है आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, यूँ समझिए। तो जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपको, अगला चैप्टर हम बताएंगे आपको। फिलहाल कुछ डाउट हो, 1 मिनट।